नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। आज आपको मैं महाकुंभ के अंदर कांटे वाले बाबा का वीडियो पूरे देश प्रदेश में वायरल हो रहा है। अब आपको मैं उनकी जो योग साधना है, इनकी जो विधि है, उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, योग साधना कई प्रकार की होती है। ध्यान, तप, दान, हवन, इनके माध्यम से इंसान अपनी ज्ञान इंद्रिय पर कंट्रोल करता है। इनके माध्यम से इंसान अपने मस्तिष्क पे विचार पर कंट्रोल करता है। अब आप देखिए, कांटे वाले बाबा है जो कई प्रकार से तप करके कांटों पर लेट के आपको यह समझाना चाहते हैं कि हे मृत्यु लोक के वासियों, जो इंसान अपने दर्द पर कंट्रोल कर सकता है वह कई प्रकार से विचारों पर कंट्रोल कर सकता है। तो कांटे वाले बाबा यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने दर्द को कंट्रोल कीजिए। जो इंसान अपने पंच तत्व पर, ज्ञानेंद्रियों पर, विचारों पर कंट्रोल कर सकता है वह कई प्रकार से अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकता है। सनातन धर्म में एक मंत्र के द्वारा ही नहीं आप मृत्युलोक पर विजय पा सकते हो, यानी अपने मस्तिष्क पर, अपने ज्ञान इंद्रिय पर। कई प्रकार से सनातन धर्म की शाखाएं इस मृत्युलोक पर अपने को समय समय पर आपको कई प्रकार का ज्ञान देती आई है। जैसे महात्मा बुद्ध हर प्रकार के लोगों के शब्दों को सहन करके इंसान महात्मा बुद्ध बनता है, वैसे ही कांटे वाले बाबा आपको समझाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि इस मृत्युलोक में कई प्रकार के, एक व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चल चुकी है, और कई लोग गीता के माध्यम से आपको कई बार समझाना चाहते हैं। वो जल्दी से ये बात है, वो सभी अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। जो शख्स 80 साल की उम्र के अंदर, 80 साल की उम्र के अंदर आपको तप, साधना, दान, धर्म की महिमा बताना चाह रहा है, तो वो इंसान किस प्रकार से आपको फ्रॉड लग सकता है। ठीक है, जो इंसान खुद की टीआरपी करना चाहता है, जैसे किसी लड़की ने बोला तुमको लेना देना क्या है ये, तो ये इंसान, इसको कहते हैं कि सनातन धर्म पर तर्क मारना। तो कलयुग की भविष्यवाणी हो चुकी है कि ऐसा समय आएगा लोग भगवानों पर तर्क करेंगे। इट मीन्स आप जो करो वो चोर नहीं है, वो चोरी नहीं है। यानी कई लोग कहते हैं कि हम चोरी करते हैं तो हम दान पुण्य भी करते हैं, तुम क्या करते हो। ये सबसे बड़ा तर्क करने का एक सिस्टम है। तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। 2025 के अंदर कल की अवतार आएंगे, अवश्य आएंगे। कहते हैं कि जब किसी गरीब पर और जब किसी सच्चे इंसान पर एक कमेंट पास होगा, वो कमेंट देखना, कहते हैं कि प्रभु के घर पे जाके लगेगा सीधा। वैसे ही एक कहानी बताना चाहूँगा कि एक इंसान था जो श्याम बाबा के चौखट पर बैठकर अपने 2 वक्त का गुजारा, अपने बच्चों का पेट पालता था। तो एक पढ़े लिखे लोग, मर्सिडीज से उतरने वाले लोग, कहते नहीं, लंदन कनाडा से पढ़ने वाले लोगों जो बच्चे होते हैं, अब पता नहीं उनके माँ बाप उनको कैसे भेजते हैं। जल्दी सी बात है, वो दान पुण्य के पैसा होना चाहिए। तो वहाँ से जो स्टडी करके आते हैं तो एक ही कमेंट करते हैं कि देखो पापा, ये तो फ्री का फंड खा रहे हैं। हाँ बेटा, सही बात है, आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो उसने एक ही रोके, प्रभु अगर इनको ये काम सही लग रहा है तो प्रभु इनको यही काम दे दें। तो भगवान ने क्या किया, विद इन 1 हफ्ते के अंदर उनको उसी चौखट पे बिठा दिया, श्याम बाबा की चौखट में। कहते हैं कि किसी संत की और किसी ब्राह्मण की, किसी गरीब की हाई लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और एक कहावत बड़ी सिद्ध है कि जो चमड़ी की गांठ से बना होता है ना, वो लोहे को भी गाल देता है। ये लोहारों के पास जितने भी ये जो लोहार होते हैं ना, कि चमड़ी की गांठ से हर चीज़ बनती है, और उसी से ही वो फूंक, मतलब वो हवा पास करते हैं और वहीं से वो लोहा गल जाता है। तो गरीब की हाई लेने से पहले 10 बार सोचा करते हैं और अपने आप को मंथन कीजिए, फिर जाके उस पर विचार कीजिए। सनातन धर्म की कई शाखाएं हैं, तप है, दान है, यज्ञ है, कई प्रकार की शाखाएं हैं। और इस मृत्युलोक में कोई भी पूर्ण रूप से 100% नहीं बना, और 100% तो सिर्फ एक जगत के श्री श्याम है। भगवान सबका भला करे। आशा करता हूँ कि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा होगा।